दाल हो गई, चावल, मसाले, चीनी भी हो गई। चलो, सब हो गया। काजल, ओ काजल। जी माँ जी। काजल बहू, ये ले सामान की लिस्ट और सारा सामान अच्छे से देख कर लाना है। पिछली बार भी पैसों की गड़बड़ होगी थी। और जल्दी जा, जल्दी आ, लेट मत होना, आकर खाना भी बनाना है। जी माँ जी, ठीक है। कभी रास्ते में किसी से बतलाने लग जाए। जी ठीक है। जा अब। कहाँ रह गई ये बड़ी बहू? इस बड़ी बहू को तो बस कोई बातें करने के लिए चाहिए। कोई मिल गई होगी रास्ते में। इस बड़ी बहू को तो घर से बाहर क्या निकलने के लिए भेज दूं। ये बड़ी बहू घर से बाहर क्या निकल जाए, बस ऐसे समझती है जैसे कैद खाने से छूट गई हो। माँ जी, आ गई महारानी। टाइम देखा कितना हो रहा है? माँ जी, दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बस बस बस, बंद कर अपनी ये कहानी। जा आप खाना बना दे जल्दी से, मुझे भूख लग रही है। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। काजल। जी माँ जी। तुझसे कितनी बार बोला है कि ये आलू बैंगन की सब्जी कढ़ाई में बनाया कर, कुकर में नहीं। फिर भी कुकर में बना दी ना तूने। वो माँ जी, आपको भूख लग रही थी ना, इसलिए मैंने जल्दी की वजह से बना दी। बस उल्टा जवाब देना आता है। अपनी गलती नहीं मानती कभी भी। आगे से आगे जवाब तैयार रहता है तेरा। बहुत फालतू बोलने लगी है तू अब। मुझे समझ में आ रहा है अब। जा, अब खड़ी किस लिए है? जब बाथरूम में मेरे कपड़े पड़े हैं, उनको धुल दे। हे भगवान। काजल, ओ काजल। जी माँ जी, क्या हुआ? तुझसे कितनी बार कहा है कि मेरी साड़ियों को मशीन में मत डाला कर, मेरी साड़ियों को हाथ से धुला कर दी ना सारी साड़ी खराब। वो माँ जी, कल शाम को मेरे कंधों में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने मशीन में धुल दी थी। तू ये बता मुझे, तू ठीक कौन से दिन रहती है? तेरे तो रोज कहीं ना कहीं दर्द रहता है। कामचोर कहीं की। पूरी साड़ी का नाश कर दिया। समझ में आ रहा है मेरी सब। तू चाहती नहीं है मैं यहाँ पर रहूं, इसलिए तू रोज ये हरकतें करती है। मेरा गुजारा नहीं है यहाँ पर तेरे साथ। मैं नहीं रह सकती अब तेरे साथ। तू मुंह से तो कह नहीं पा रही है कि मैं चली जाऊं घर से, इसलिए तू ऐसी हरकतें कर रही है। दिखाई दे रहे हैं मुझे तेरे रंग ढंग। जा रही हूँ मैं अपनी छोटी बहू के पास, वही करेगी अब मेरी सेवा। छोटी बहू मुझसे हर वक्त हालचाल पूछती है मेरे फोन पर। उसे मेरी इतनी फिक्र है, वो तो मैं ही नहीं जाती थी उसके पास। और तू अब परेशान हो चुकी है मुझसे। तू सोच रही है कि मैं जाऊं यहाँ से। अरे मम्मी जी आप, और ये इतना बड़ा बैग। अरे बहू, थोड़ी देर बैठने देगी मुझे, या खड़े खड़े ही सारे सवालों के जवाब दे दूं तुझे? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अब बैठिए बैठिए। और बताइए मम्मी जी, कैसे हो आप? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी जी अब तो बता दीजिए, किसका है ये बैग? ये बैग बहू मेरा है। मैं यहाँ रहने आई हूँ तेरे पास। क्या? लेकिन क्यों मम्मी जी? अरे क्यों से क्या मतलब है? अब बहू मैं तेरे पास ही रहूंगी। पिंकी बहू, अब मैं हमेशा तेरे पास ही रहूंगी। अरे उस काजल ने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मैं अब और नहीं रह सकती बड़ी बहू के पास। मैंने तो सोच लिया है बहू, अब मैं बुढ़ापे में तेरे पास ही रहूंगी। यही तू ही कर सकती है मेरी सेवा। क्या? बहू, कुछ कहा तूने? नहीं नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं। बहू, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं थक चुकी हूँ। मेरे लिए कुछ चाय खाना कुछ तो ले आ, या खड़ी रहेगी क्या? अभी लाई मम्मी जी। और बहू एक बात बता, तूने ये कपड़े कैसे पहने हुए हैं? मम्मी जी, मम्मी जी क्या लगा रखा है? ये क्या कपड़े पहन रखे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। अरे बहू बेटी, साड़ी या सूट में अच्छी लगती है, और तुझे तो मैंने सूट पहनने की भी आजादी दे रखी है। तो फिर ये क्या पहन रखा है तूने? जा अब साड़ी पहन कर आ। ठीक है मम्मी जी। आज आया ना जेठानी जी का असली चेहरा सामने। हर टाइम इतना शरीफ बनने का नाटक करती है। भेज दिया मुसीबत को मेरे पास। खुद तो हो गई आजाद, और इस मुसीबत को भेज दिया मेरे पास। अब करो इनकी सेवा। खुद ने तो पीछा छुड़ा लिया, मेरे गले में फांसी का फंदा भेज दिया। अब सुबह टाइम से उठो, साड़ी पहनो, सुबह टाइम से चाय बना कर दो, नाश्ता बना कर दो, नहीं तो फिर इनकी बातें सुनो। ये क्या, अभी तक छोटी बहू सोई रही है? ये तो उठी ही नहीं है। पिंकी, पिंकी बहू, पिंकी, उठना नहीं है क्या आज? दिन निकल आया। पिंकी, देख कितनी सुबह हो गई है, दिन निकल गया।
चल मेरे लिए एक कप चाय बना दे। मम्मी जी, आपको चाय पीनी थी ना, तो वो तो आप खुद भी बनाकर पी सकते हो। अभी मेरा उठने का टाइम नहीं हुआ है मम्मी जी, और जो भी कुछ खाना हो वो भी बनाकर खा लेना अपने आप से, लेकिन अब मुझे परेशान करने मत आना। अरे बहू, तूने कपड़े धुल लिए क्या? हाँ जी मम्मी जी, मैंने कपड़े धुल लिए। लेकिन बेटा, बाथरूम में तो मेरे कपड़े भी पड़े थे, वो तो तूने धुले ही नहीं। तू भूल गई होगी बेटा, है ना, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, तुझे आदत नहीं है। आज पहली बार ही तो था, मुझे आए हुए भी एक ही दिन तो हुआ है ना? नहीं मम्मी जी, मैं भूली नहीं हूँ, मैंने जानबूझकर नहीं धुले आपके कपड़े। सॉरी मम्मी जी, लेकिन मैं आपके कपड़े नहीं धुल सकती, आपके कपड़ों में से बदबू आती है। आप अपने कपड़े खुद ही धुल लिया करो। बदबू आती है? हाँ जी मम्मी जी, आपके कपड़ों को ना मुझे हाथ भी नहीं लगाया जाता। ठीक है बहू, मैं तो खुद ही धुल लिया करूंगी अपने कपड़े। हाँ जी मम्मी जी, वही सही रहेगा। अरे, जेठानी जी का फोन। हेलो। हाँ पिंकी। और सुनाओ जेठानी जी, कैसे हो? और कैसे हो क्या? अब तो ठीक ही होंगी ना? सारी मुसीबत की जड़ को तो मेरे पास भेज दिया ना, अब तो मजे कर रही होंगी ना? खुद तो मजे लो, मेरे गले में फांसी का फंदा भेज दिया। अरे पिंकी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? जो सच है वही बोल रही हूँ दीदी। अच्छा पिंकी, एक बार मेरी माँ जी से बात करा दो, 2 दिन हो गए उनसे बात नहीं हुई है। कहाँ पर है वो? अरे मैं नहीं करा सकती अभी, अभी वो बाथरूम में अपने कपड़े धुलने गई हैं। क्या? पिंकी, माँ जी अपने कपड़े खुद धुल रही है? हाँ तो आप क्या सोच रहे हो दीदी, मैं धुलूंगी? अरे इतनी बदबू आती है उनके कपड़ों से, मुझसे नहीं धुले जाते उनके कपड़े उपड़े, इतने गंदे कपड़े रहते हैं। मैंने बोला है उनको कि अपने कपड़े वो खुद धुलेंगी। अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। फोन रखती हूँ? कितनी शरीफ बनती है फोन पर ये जेठानी जी। मैंने बड़ी बहू को कितना बुरा समझा था, और छोटी बहू को कितना अच्छा। क्या सोचा था, क्या हो गया? काजल मेरी सारा दिन कितनी सेवा करती थी, चुपचाप मेरे सारे काम करती रहती थी, और मैं कभी उससे 2 बोल ढंग के नहीं बोले। मैं यहाँ से जाऊंगी तो किस मुंह से माफी मांगूंगी अपनी बड़ी बहू से? माँ जी। बड़ी बहू, तू? बहू मुझे माफ कर दे बहू। बस माँ जी, अब कुछ मत कहिए, अब चलिए माँ जी अपने घर में, वैसे भी मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा था आपके बिना। चलिए माँ जी।